हिटलर फाइल्स के पहले एपिसोड में आपने देखा था कि हिटलर की प्रोपेगेंडा मशीन कैसे काम करती है, और इस एपिसोड में आप अब जानिए कि आखिर हिटलर ने प्रोपेगेंडा करना सीखा कहां से था, किससे था, और उस सीख ने कैसे हिटलर को कुछ नहीं से बहुत कुछ बना दिया। वेलकम टू हिटलर फाइल्स एपिसोड 2। हिटलर ने अपना मानो एक गुरु बना लिया था। नहीं, ऐसा गुरु नहीं जो उसे खुद सिखा रहा हो, बल्कि हिटलर खुद ही सीखने लगा था उससे। वो कोई और नहीं बल्कि मुसोलिनी था। हिटलर ने देखा और सीखा कैसे इटली में मुसोलिनी ब्लैक शर्ट्स को मार्च कराता था, लोगों के मन में अपना अस्तित्व बनाने के लिए, अपना मार्क छोड़ने के लिए। मुसोलिनी पीएम बना और प्रोपेगेंडा बड़े लेवल पर शुरू हो गया। हिटलर ने भी समझ लिया कैसे प्रोपेगेंडा आपको सत्ता तक सिर्फ पहुंचाता ही नहीं बल्कि वहां बने रहने में भी खूब मदद करता है। जिस तरह मुसोलिनी ने खुद के लिए एक शब्द का इस्तेमाल कराना शुरू किया था, इल ड्यूशे यानी लीडर, उसी तर्ज पर हिटलर ने भी खुद को एड्रेस करने के लिए फ्योरा शब्द लाया था, जिसका भी मतलब होता है लीडर। मुसोलिनी के यूनिफॉर्म वाले ब्लैक शर्ट्स की तरह हिटलर ने शुरू किया ब्राउन शर्ट्स यानी भूरे रंग की यूनिफॉर्म वाले एसए। चलिए तो हिटलर की आज की कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1923 से, जब हिटलर से एक गलती हुई और उसे एहसास हुआ कि कितना भी प्रोपेगेंडा हो, जो भी करना होगा सिस्टम, लोकतंत्र और कानून के दायरे में रहकर ही करना होगा। तो हुआ यूं कि 1923 में जर्मनी विद्रोह के लिए तैयार था, यानी अपराइजिंग। महंगाई जबरदस्त तेजी से बढ़ रही थी, जर्मन करेंसी नीचे गिरती चली जा रही थी। तो जर्मनी के ऐसे बुरे दौर में अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिटलर और जनरल एरिक ल्यूडेनडॉर्फ, जिन्हें प्रथम विश्व युद्ध का राष्ट्रीय हीरो माना जाता था, इन्होंने नाजी ट्रूप्स को जर्मनी की सड़कों पर मार्च करा दिया। ये गलती हो गई हिटलर से और इन्हें बुरी तरह खदेड़ा गया। उसे लगा था वो भी मुसोलिनी की तरह ऐसा करेगा तो फायदा मिलेगा, लेकिन बिना ये सोचे कि जर्मनी एक सिविक स्टेट है, यहाँ तख्ता पलट नहीं किया जा सकता। 2 दिन बाद हिटलर को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। जर्मनी का संविधान सर्वोपरि साबित हुआ और इस गलती से हिटलर ने एक सीख ली कि कानून का पालन तो करना ही पड़ेगा, वो उसे चाहकर भी दरकिनार नहीं कर सकता। उसे समझ आ गया था कि वो अपना मकसद दूसरे रास्तों से ही पूरा कर सकेगा, लेकिन उन रास्तों को भी कानून और संविधान के दायरे में ही रहना होगा। कोर्ट में हिटलर की पेशी हुई और उसने इस पेशी का भरपूर इस्तेमाल किया अपना प्रोपेगेंडा फैलाने में। जर्मनी के लोगों को अपने विचार और संदेश पहुंचाने के लिए उसने कोर्ट में दी अपने बचाव में दलीलों से खुद को जर्मनी के लोगों के सामने एक सच्चा देशभक्त दिखाने की कोशिश की। हिटलर ने जेल में अपनी जीवनी लिखी जिसका नाम था माइन काम्फ। वो 2 भागों में छपी। पहला भाग आया 1925 में तो दूसरा 1927 में। हिटलर की ये किताब उसे सत्ता तक कैसे पहुंचाने में मदद करती है वो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि 1923 तक इसकी 1.5 करोड़ कॉपियां बिक चुकी थीं। हिटलर को अपनी गिरफ्तारी के बाद समझ आ गया था कि उसे आर्मी, सिविल सर्विस और उद्योगपतियों को अपने साथ करना होगा। उसे समझ आ गया था कि अगर वोट जीतने हैं तो उसे प्रोपेगेंडा की एक पूरी सेना तैयार करनी होगी। हिटलर कोशिशें तो बहुत कर रहा था, लेकिन अभी भी उसे मायूसी ही हाथ लगनी थी। 1928 के चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी को राइक्सटैग, जर्मनी की पार्लियामेंट में महज 12 ही सीटें मिल पाई थी और उसे एक फ्रिंज यानी जिसका प्रभाव कुछ पॉकेट्स में ही हो ऐसी पार्टी माना जाने लगा था। लेकिन ऐसा लगता है कि जर्मनी का दागदार इतिहास रचने में पूरी कायनात लग चुकी थी और हिटलर की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी होती जा रही थी। फिर आया 1930, जब तक बेरोजगारी की दर बहुत बढ़ने लगी थी। सीधा 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। ऐसे में हिटलर ने जर्मनी की जनता को दिखाने शुरू किए ऐसे सपने जो पूरे कैसे होंगे कभी नहीं बताया गया। कुछ याद आ रहा है? जाना पहचाना लग रहा है?
बहरहाल बस एक अमृतकाल दिखाया गया ऐसा जिसका मसीहा था हिटलर। आप अगर हिटलर के प्रॉमिस सुनेंगे तो शायद हंसेंगे और सोचेंगे कि क्या जर्मनी की जनता इतनी मूर्ख थी कि वो ऐसे फंस गई। लेकिन जब आप हंसे तो शीशे के सामने खड़े होना मत भूलना। हो सकता है उस वक्त का मूर्ख जर्मन आज आप पर हंसते हुए नजर आने लगे। खैर, हिटलर कहता था हम रिकवर करेंगे, इस खराब स्थिति से उबरेंगे, हमारे पास काम होगा, हम दोबारा से जर्मनी को अंतरराष्ट्रीय पटल पर ताकतवर बनाकर खड़ा कर देंगे, हम दोबारा से एक प्राउड नेशन होंगे, हम हर जर्मन परिवार को रेस्क्यू करेंगे, हम जर्मन महिलाओं को एक बेहतर जिंदगी देंगे, ब्ला 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 ब्ला। कैसे, ये हिटलर ने कभी नहीं बताया। ये सब क्लीशे होते हैं, यानी जब आपकी कोई पॉलिसी नहीं होती तब आप ऐसे सपने दिखाते हैं और सिर्फ हवा में बातें करते हैं, क्योंकि आपको पता है सामने जो जनता है वो खुद कूद कर हवा से लपक कर दिल में उतार लेगी आपको। जर्मनी की जनता को एक मसीहा चाहिए था और हिटलर को इसी तरह से बेचा गया। हिटलर हमेशा अपना एक फोटोग्राफर साथ रखता था जिसका नाम था हेनरिक हॉलमैन। हिटलर हमेशा अपनी छवि को लेकर बहुत सतर्क रहता था। हमेशा अच्छे कपड़े पहने दिखने वाले हिटलर ने कभी बात सूट तक में अपनी फोटो नहीं खींचने दी। उसे डर था कि ऐसी तस्वीरें उसकी छवि बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। हेनरिक हॉफमैन एक बार में हिटलर की 3-3 हजार तक तस्वीरें खींचता था, जिनमें से कोई एक हिटलर को पसंद आती थी और फिर वो छपती थी। हिटलर की कोई भी तस्वीर उसकी बगैर इजाजत या पास किए बगैर कहीं नहीं छप सकती थी। हिटलर अपने चेहरे पर गंभीर मुद्रा और हाथों के अलग अलग एक्शन के साथ अपनी तस्वीरें खिंचवाया करता था। वहीं हिटलर के राइट हैंड गोबल्स ने सोवियत सिनेमा से सीख लेकर प्रोपेगेंडा फिल्में बनाने का काम शुरू कर दिया था। 1928 के बाद जुलाई 1930 में हुए चुनाव में हिटलर की पार्टी की 107 सीटें आई और वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। हिटलर को 37% वोट मिले थे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा फीसद था। जर्मनी के मिडिल क्लास ने हिटलर में होप देखी थी और उसका नतीजा था इतने वोट मिलना। मिडिल क्लास ने हिटलर को उस वक्त की हिंडनबर्ग सरकार से परेशान होकर और विरोध में दिया था, लेकिन नवंबर आते आते हिटलर से थोड़ा लगाव कम हुआ और उनका वोट प्रतिशत 37% से गिरकर 33% रह गया। फिर क्या हुआ? क्योंकि हिटलर से मोह भंग सत्ता की ओर तो नहीं ले जा सकता था, क्योंकि हम इतिहास जानते हैं और ये पता है कि हिटलर जर्मनी में चुनकर आया था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे हिटलर ने दोबारा बाजी पलटी, और ये मैं आपको बताऊंगी अगले एपिसोड में। तब तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हिटलर को अपने देश से दूर रखना है तो सबसे पहले उसके प्रोपेगेंडा को जानना बेहद जरूरी है। और हाँ, याद रखिएगा, हिटलर भी लोकतांत्रिक तरीके से ही जीत कर आया था, इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि हिटलर कैसे जीत गया था। चुनती तो जनता ही है।